नमस्कार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह दिल्ली में एनसीआर में इलेक्शन की शुरुआत हो रही है और इलेक्शन की शुरुआत मतलब वोटिंग होने हैं। दिल्ली देश की राजधानी है जहां 7 लोकसभा सीट है। अभी तक तो बीजेपी के पास ही ये सीटें रही है। लगातार 2 पंचवर्षीय के तहत अब तीसरी बार किनकी सीटें बढ़ेगी और किनकी सीटें कम होगी ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन है दिल्ली में वो सिर्फ यही कह सकते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद और फिर जेल से निकल के आने के बाद यह राजनीतिक घमासान काफी दिलचस्प हो चुका है। और दिलचस्प बनाने में कांग्रेस का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने पेश किया है। तो कन्हैया कुमार भी तेज तर्रार नेता हैं और उनको भी बिहारी वोटर से और मुसलमान वोटर से बहुत ज्यादा लगाव है। और देखने को ये मिल रहा है कि शुरुआती दौर में जो बीजेपी बिल्कुल कांटे की टक्कर में नहीं थी, बल्कि बीजेपी वहां इज पा रही थी। और मनोज तिवारी क्योंकि दूसरी बार पार्टी ने उन पर यकीन की और दूसरी बार भी वो एज ए कैंडिडेट खड़े हुए थे, जबकि 6 और जो इनके पूर्व सांसद थे उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ सबसे सीनियर पॉलिटिशियन उनको जब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, डॉक्टर हर्षवर्धन की मैं बात करता हूं, उसके अलावा जितने भी पॉलिटिशियन रहे सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो जो नए नए खिलाड़ी हैं उनके सामने बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रधानमंत्री लास्ट मोमेंट में तकरीबन 1 सप्ताह के दौरान जब पूरा इलेक्शन दिल्ली अपने सवाब पे आगे बढ़ी है, तो अब ये मामला दिलचस्प हो चुका है। देखिए ये रात जो है वो काफी कहते हैं ना कि ये रात अंतिम, यही रात बाकी। अगर आपने रामायण देखी है तो रामायण में रावण की मौत से पहले की जो रात होती है वो सबसे बड़ी रात होती है और उसमें ये सॉन्ग गाया जाता है, ये भजन गाया जाता है। तो मैं यही कह सकता हूं कि आज की रात वाकई में बहुत दिलचस्प है उन नेताओं के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपने नेताओं को जिताने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 महीने से बड़ी मेहनत की है। केजरीवाल साहब ने तो अपनी टीम को बहुत पहले टीम को तय कर दी थी, जिसमें कि कन्हैया कुमार तो बाद इसमें एंट्री हुई है कांग्रेस के जरिए। लेकिन उनके जो सबसे दमदार थे उसमें हम पूरी दिल्ली की बात कर लेते हैं तो कुलदीप कुमार दमदार कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं और काफी दिलचस्प इनका पिछला कैरियर भी रहा। निगम पार्षद से लेकर विधायक बनते हैं और विधायक के बाद पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें सांसद के तौर पे संसद में भेजने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प है कि वाकई में इसका क्या मायने निकलता है और यहाँ की जनता क्या सोचती है उसे ये, क्योंकि कांग्रेस की हम चर्चा कर ही लेते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज ही शीला दीक्षित की उन्होंने तारीफ की थी और शीला दीक्षित के जो पुत्र हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी। और ये पूर्वी दिल्ली का जो हिस्सा है ना वो कांग्रेस का बेस वोट रहा है यहाँ, और यहाँ के संदीप दीक्षित काफी काम कर चुके हैं। पूर्वी दिल्ली में जो भी चीजें हुई वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही देखने को मिली थी। तो इसलिए शीला दीक्षित और पूर्वी दिल्ली एक दूसरे से जुड़ी हुई दिल्ली है। अब चलिए अब जरा उधर की बात करते हैं, कन्हैया कुमार की बात करते हैं। तो कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर पे ही प्रसिद्ध हुए थे, बहुत तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन उनके सामने भोजपुरी सुपरस्टार भी हैं तो और पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये कहीं कि जनाधार उनका कमजोर है ऐसा भी नहीं है। हाँ, हिंदू मुसलमान होता है तो फिर फिलहाल मनोज तिवारी के लिए रास्ता बहुत ही आसान हो ही जाता है। उसके बाद महामल मिश्रा की बात करते हैं वेस्ट दिल्ली से। महामल मिश्रा भी दमदार नेता के तौर पर एक बार सांसद रह चुके हैं। उनके बेटा आम आदमी पार्टी से विधायक है। पूर्वांचल वोटर्स का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। वो भी देखना होगा कि वाकई में इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाते हैं और फिर वो बीजेपी की तरफ झुकते हैं, जैसा अक्सर देखने को मिला है। उसके बाद साउथ दिल्ली को ले लीजिए। साउथ दिल्ली में तो आप जान रहे हैं कि सही राम पहलवान साहब हैं और दूसरी तरफ रामवीर सिंह बिधूरी है। अब दोनों समुदाय विशेष की बात हो रही है और सामान्य जनता की बात हो रही है, तो रामवीर सिंह बिधूरी के लिए भी आसान नहीं है, तो वही सही राम पहलवान के लिए भी इतने खास नहीं है। सही राम पहलवान भी निगम पार्षद से यहाँ तक पहुंचे हैं। रामवीर सिंह बिधूरी का स्टेचर बड़ा है लेकिन जिम्मेदारी भी बड़ी है, तो देखना वो भी होगा। और नई दिल्ली की चर्चा करते हैं। नई दिल्ली सबसे दिलचस्प रहा है कि वो पार्टी
कि केंद्रीय मंत्री बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया और मीनाक्षी लेखी को टिकट नहीं दी गई और टिकट दी गई इस बार बांसुरी स्वराज को। और सुषमा स्वराज की बेटी हैं, अच्छे नेता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और जनाधार की जहां तक बात करते हैं तो बीजेपी का जनाधार बहुत बेहतर यहाँ माना जाता रहा है। उनके सामने सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती के बारे में कहा जाता है कि बहुत शुरुआत में दमदार तरीके से पेशकश की थी, लेकिन बीच में स्थिति थोड़ी लचर सी बनी थी और मामला गड़बड़ होने लगा था। जब ये कहा जाने लगा कि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट को चेंज कर सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट चेंज नहीं किया और उसी पे उन्होंने भरोसा किया। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत बिल्कुल हौच पौच वाली सिचुएशन बनती रही। और हम चलते हैं कहाँ, उदित राज की बात करते हैं। उदित राज आप जान ही रहे हैं, उदित राज के आ जाने के बाद वो इलाका जो है काफी दिलचस्प रहा है। और वहां से चंदौलिया साहब हैं, चंदौलिया साहब निगम पार्षद भी रहे, विधायक के लिए भी लड़े थे और उसके बाद उनको मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का भी कास्ट वोट है और वोट बैंक है, तो अब देखने दिलचस्प है कि वाकई में वहां से इनको कितना फायदा मिलता है। बहरहाल ये 7 सीटों का सिचुएशन है। और सबसे पहले चांदनी चौक की हम चर्चा कर लेते हैं। चांदनी चौक से यहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल साहब को कांग्रेस के मैदान में उतार दिया है, लेकिन उनका भी रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि वो उनके पूर्व सहयोगी जो है प्रहलाद सिंह, उनका बेटा भी लड़ना चाहता विधायक के तौर पर। प्रहलाद सिंह फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। उनके सामने प्रवीण खंडेलवाल भी बीजेपी के बड़े नेता के तौर पे व्यापारी यूनियन से जुड़े हो रहे हैं। जब रेवोल्यूशन हुआ था तो दोस्त मैं उसका गवाह रहा हूं, सबसे पहले वही सड़क पर खड़े हुए थे और मीडिया के सामने खड़े होते हुए भी उन्होंने एक नया माहौल बनाने की कोशिश की थी व्यापारियों के लिए। और उसके बाद जो उन्होंने कैच कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस वाले जो हैं वो प्रोग्रेस के लिए जो उन्होंने एक बनाई थी, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और उसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए, उसके बाद मंत्री उसमें शामिल हुए और कई जगहों पे इनको जिम्मेदारी भी मिली और बखूबी इन्होंने निभाया भी। प्रवीण खंडेलवाल वहां से चांदनी चौक से हैं। अब देखें दिलचस्प वाकई में है कि जनता किसको इस बार अपना मत देती है। पिछली बार पर चर्चा जरूर कर लेते हैं कि पिछली बार जो दिल्ली के वोटर्स हैं वो तकरीबन 55-56% बीजेपी के प्रति समर्पित रही और इधर जो है समीकरण बिगड़ गया था। तो ये 6% का जो हिस्सा है ना, वो बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा गैप था। लेकिन पिछली बार कांग्रेस अलग थी, आम आदमी पार्टी अलग थी, इस बार दोनों जुट गई है। तो वाकई में पूरा 45% पे रुक जाती है, 44% पे या 55% या 50% 51% क्रॉस कर जाती है। ये देखना होगा। केजरीवाल ने दौड़ लगा दिया, लेकिन केजरीवाल की पार्टी में स्वाति मालीवाल और ये विवाह प्रकरण के साथ साथ घोटालों का इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो प्रकरण सामने आना शुरू हुआ है, तो कहीं न कहीं जनता उससे क्षुब्ध है कि जिस मिशन के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी वो भ्रष्टाचार के मिशन में डूबती चली जा रही है। तो जो भी चीजें हैं बस सुबह पता चल ही जाएगा। सुबह से हम लोग घर से बाहर निकलेंगे, उम्मीद यही करते हैं कि आप भी घर से बाहर निकले, हम भी घर से बाहर निकलेंगे, हम कवरेज करेंगे, आपको बताते रहेंगे, आप भी हमें ये बताते रहेंगे कि कहाँ कैसे किस तरह की वोटिंग हो रही है। नमस्कार।